चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खानपुर की और उस गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये कहानी उसी हवेली की दीवारों में दफन एक गहरे डर की है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही डरावनी चेतावनी से, जो गांव के एक बुजुर्ग ने 3 शहरी दोस्तों को दी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न सोच और सदियों पुराने विश्वासों के बीच का एक असली टकराव। तो आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में? क्या राज छुपा था उसकी वीरान दीवारों के पीछे? गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां रूहों का बसेरा हो जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में वहां कोई गहरा राज था? देखिए, गांव वालों के लिए ये सुनी सुनाई बातें नहीं थी, ये उनका अनुभव था। वो बताते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चलने की, और तो और वहां के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। इन्हीं सब वजहों से वो हवेली डर का दूसरा नाम बन गई थी। और फिर इस डर को चुनौती देने के लिए आते हैं हमारे कहानी के 3 दोस्त, शहर से आए हुए, जहां भूत प्रेत की कहानियों को बस मजाक में लिया जाता है। लेकिन उनकी यही मॉडर्न सोच एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गांव वाले थे जिनका अटूट विश्वास था कि हवेली में वाकई कोई बुरी आत्मा है, और दूसरी तरफ थे अजीत, शिवम और अंकित, जिनका दिमाग इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। और जब गांव वालों ने उन्हें चेताया तो अजीत हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं। उसकी इस बात में एक आत्मविश्वास था, एक यकीन कि वो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करके ही रहेगा। अंकित के मन में थोड़ी हिचकिचाहट तो थी, लेकिन दोस्तों का जोर और सच जानने की उत्सुकता वो भी मान गया। तो तय हुआ कि वो तीनों उस हवेली में एक पूरी रात गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। और फिर वो रात आ ही गई। हाथों में बस एक टॉर्च लिए उन्होंने उस पुरानी हवेली का भारी जंग लगा दरवाजा धकेला और उस खुप अंधेरे में कदम रख दिया, जहां से शायद लौटना इतना आसान नहीं था। वो वहां पहुंचे भी तो कब? ठीक रात के 12 बजे। वही समय जिसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सदियों से बंद पड़े उस दरवाजे के चरमराने की एक भयानक आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया, मानो हवेली उनका स्वागत कर रही हो। दरवाजा बंद होते ही वो लोग एक ऐसे अंधेरे में समा गए जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क जैसे टूट ही गया था। अब वो थे और हवेली के अनकहे राज। अंदर जाकर अजीत ने अपनी टॉर्च घुमाई और बोला, देखा, यहाँ कुछ नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगा भी कि गांव वालों का डर फिजूल था, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की थी। और अब हवेली ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने उनके सारे तर्कों और विज्ञान को हिलाकर रख दिया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ढप ढप। आवाज इतनी साफ थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये पहला इशारा था कि वो उस हवेली में अकेले नहीं थे। डर को दबाने के लिए उनमें से एक ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। ये उनके दिमाग की एक कोशिश थी, एक ऐसा जवाब ढूंढने की जो उनके डर को थोड़ा कम कर सके। पर क्या सच में वो कोई जानवर था? अब डर सिर्फ आवाज तक नहीं रहा, वो आंखों के सामने आ गया। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखी, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। एक ऐसी परछाई जिसका कोई वजूद ही नहीं था। और फिर वो हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। ऊपर की एक खिड़की धड़ाम से अपने आप खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से पटका हो, और उसके साथ ही ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंकित की कांपती हुई आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसका शक अब एक ऐसे खौफ में बदल गया था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो मजाक करने आए थे वो खुद मजाक बन चुके थे। ये कहानी यहाँ किसी नतीजे पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें उनके उस डरावने अनुभव और उसके बाद जो हुआ उस पर सोचने के लिए छोड़ देती है। आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारा लॉजिक, हमारा विज्ञान जवाब देना बंद कर दे, तो फिर क्या बचता है?
क्या दुनिया में सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं?